हाँ, आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फिजिकल चैप्टर। ऐसे तो पुराने बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर सेकेंड होगा, न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट होगा। हाँ? सॉल्यूशन मतलब विलियन। अब इसको समझिए। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले मिश्रण के टर्म को समझना होगा। मिश्रण का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? कोई भी दो पदार्थों को जब आपस में किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो जो प्राप्त पदार्थ होगा उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण कहेंगे। अब मिश्रण दो तरह से पॉसिबल है, एक है समांगी के रूप में और एक होगा विसमांगी के रूप में। अब हाँ, यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होगा? तो जब किसी भी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तो यानी उसका जो कंपोनेंट है टोटली इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मतलब असमान रूप से वितरित रहेगा, यानी कि कहीं पर ज़्यादा मात्रा में हो, कहीं पर कम मात्रा में हो। फॉर एग्जांपल, जैसे पानी में चीनी को मिलाए और एक दूसरा मिश्रण ले लेते हैं, पानी में बालू को मिला दिए, या किसी अदर नॉन पोलर सब्सटेंस को, अध्रुवीय पदार्थ को मिला दिए जो पानी में डिजॉल्व नहीं होने वाला। अब क्या होगा कि जो चीनी वाला जो मिश्रण होगा पानी वाला, वो पूरा तरह से जो है घुल मिल जाएगा, लेकिन जो बालू वाला होगा वो इनिशियल फेज में तो घुल पूरा तरह से मिला हुआ नजर आएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लगेगा। लेकिन यदि थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दे तो वह पूर्ण रूप से जो है क्या होता है, एक निचले सरफेस पर जा करके जमा हो जाएगा। तो जब फाइनली पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, और जब वह अनइक्वली रहेगा यानी असमान रूप से रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस कहते हैं। अब यहाँ पर विलियन का जो मतलब है वो ये है कि जब किसी भी दो समांगी पदार्थ को आपस में मिलाएंगे तो जो प्राप्त पदार्थ होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं, when two or more homogeneous substances are combined together then a new substance will form, this is known as solution। अब विलियन का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ? दो पदार्थों को मिला रहा है, दो समांगी पदार्थ को मिला रहा है। अब समांगी पदार्थ को मिला रहे हैं तो यहाँ पे दो फेज है, एक घुलने वाला और दूसरा घुलाने वाला। तो मतलब सॉल्यूशन में जो होगा टोटल दो फेज होगा। सॉल्यूशन में दो फेज है, एक को हम लोग कहेंगे सॉल्यूट और एक को कहेंगे सॉल्वेंट। यानी विलियन बराबर होगा विलय प्लस विलय। इंक इसमें दे देते हैं। तो विलियन बराबर आप क्या देखें, जिसमें विलय और विलायक दोनों होगा। अब विलायक का मतलब क्या होगा? मोर अमाउंट, और ये क्या होगा? लेस अमाउंट। अब विलय किसको कहेंगे? तो जो पदार्थ विलयन में घुलने का काम करता है, यानी विलय वैसे पदार्थ को कहेंगे जो विलयन में क्या होगा? घुलने का काम करेगा। और विलायक का मतलब क्या होगा? जो विलयन में किसी भी पदार्थ को घुलाने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे चीनी को पानी में घुला है तो चीनी की मात्रा क्या होगी? कम होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो चीनी यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलय के रूप में रहेगा, और पानी क्या होगा? विलायक के रूप में रहेगा। यानी आप ये कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ शुगर C12H22O11 प्लस क्या हो जाएगा? वाटर। दूसरा एग्जाम्पल यदि आप लें तो ग्लूकोज पानी का मिक्सचर प्लस H2O। उसी तरह यूरिया को ले लो प्लस H2O। अदर कंपोनेंट भी ले सकते हैं,
स्टार्च प्लस H2O। स्टार्च का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H10O5 का होल N प्लस H2O ETC कर दें। तो ये था विलियन का जो है टर्म कि विलियन किसको कहेंगे, विलियन में क्या क्या फेज आएगा। विलियन में 2 फेज आएगा, विलय प्लस विलायक। विलय का मतलब ये हुआ कि विलियन में जिसकी मात्रा सबसे कम होती है, अर्थात जो पदार्थ विलियन में घुलने का कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। और जिसकी मात्रा विलियन में ज्यादा होगी, अर्थात जो पदार्थ किसी भी अन्य पदार्थ को घुलाने का कार्य करेगा, उसे क्या कहेंगे, विलायक कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। विलियन का क्लासिफिकेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो हम लोग इसको टोटल 4 तरीके से कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकली जो टर्म कंडीशन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे। बाकी का जो टर्म कंडीशन है वो नॉर्मली आपको क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल वाला प्रश्न आएगा तो उसमें पिक आउट करने के लिए आप कर सकते हैं कि कौन हमारा विलय है और कौन विलायक है। जब तक ये क्लियर नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस चैप्टर का ओवरऑल क्वेश्चन जो है आपको इसी सेगमेंट पर आधारित है। ये जब तक आप पिक नहीं करेंगे क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बेस पर नहीं बनेगा। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट तो इजी है, वो आपको जो है टू द पॉइंट आएगा, वो बन जाएगा। देखो अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा हाँ, इसका PDF फाइल वैसे भी आपके पास होगा ही, नहीं तो हम आपको जो है टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जो है इसको अपलोड कर देंगे। न्यूक्लियस विजन नाम से ही आपका टेलीग्राम एप्लीकेशन भी है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, पहला दो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन का वर्गीकरण। टोटल कितना फिजिकल स्टेट है? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब तीनों का तीनों में पॉसिबल है कि अगर एक ठोस पदार्थ को दूसरे ठोस में मिलाए तब पर भी विलियन बनाएगा। अच्छा एक चीज, अब पीछे सॉल्यूशन का जो मेन टर्म था वो क्या बोला गया है कि होमोजेनियस होनी चाहिए। तो जब एक ठोस को दूसरे ठोस में मिलाएंगे तो क्या वो होमोजेनियस होगा? बिल्कुल हो सकता है। ज्वेलरी की अगर बात करें तो उस, या फिर टंगस्टन की बात करें, नाइक्रोम की बात करें, ब्रास की बात करें, तो ये सब में क्या है, ये सब में देखा जाए तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जो है पूरी तरह से डिजॉल्व किया गया। अब कैसे करेंगे? तो इसको पिघला करके, मेल्ट करा करके एक दूसरे में मिला दीजिए। रिजिडिटी लाने के लिए हो गया, या फिर जो है ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए हो गया। तो ये सारे टर्म्स आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक साइड हम लोग लिखते हैं विलय यानी सॉल्यूट, और एक साइड हम लोग देते हैं सॉल्वेंट, और दोनों मिल करके क्या देगा? सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, अच्छा एक चीज और, किसी भी सॉल्यूशन का जो नेचर है वह सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। जैसा सॉल्वेंट लेंगे सॉल्यूशन वैसा हमारा फॉर्म होगा। तो देखिए अब जैसे सॉल्यूट के लिए हम लोग ले लेते हैं सॉलिड, और सॉल्वेंट में भी सॉलिड ही लेते हैं, ये कैसा सॉल्यूशन देगा? सॉलिड देगा। अब सॉल्वेंट को फिक्स रखते हैं, सॉल्यूट को चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूट के जगह पर हम लिक्विड को ले रहे हैं और यहाँ पर हम सॉलिड को रखते हैं, तब पर भी सॉल्यूशन हमारा कैसा? सॉलिड। नेक्स्ट, ये गैस ले लिए, ये सॉलिड ले लेते हैं, तब पर भी सॉल्यूशन
सॉलिड ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं सॉलिड, यहाँ पर ले लेते हैं लिक्विड। तो सॉल्यूशन कैसा? लिक्विड। अच्छा, यहाँ पर हम ले लेते हैं लिक्विड, यहाँ पर भी ले लेते हैं लिक्विड। तो सॉल्यूशन कैसा? लिक्विड। यहाँ पर ले लेते हैं गैस, और ये है आपका लिक्विड, तो भी सॉल्यूशन लिक्विड। यहाँ पर ले लिए सॉलिड, यहाँ पर ले लेते हैं गैस, तो सॉल्यूशन कैसा? गैस। यहाँ पर लो लिक्विड, और यहाँ पर ले लेते हैं गैस, तो सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा? गैस। और यहाँ पर है ये गैस, और यह भी है गैस, तो ये क्या बनाएगा? गैस। अब समझो ध्यान से, जब एक सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड में मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा वह भी सॉलिड बनेगा। एग्जाम्पल में आप मिश्र धातु दे सकते हैं। अब मिश्र धातु में आपका जो है वो ये क्या, ज्वेलरी भी आएगा, आभूषण, पीतल भी आएगा, या फिर जो है ये टंगस्टन भी आएगा, गन पाउडर आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो दूसरा एग्जांपल देखो, एक लिक्विड को एक सॉलिड में मिला रहा है, तो सॉल्यूशन हमारा बन रहा है सॉलिड। अब एक लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे, मतलब यहाँ पर ये हुआ, हम क्या किए हैं, मरकरी को हम जो है जिंक में मिला दिए, मरकरी को सोडियम में मिला दिए। तो जब एक मतलब जो है मरकरी को किसी भी धातु के साथ मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको केमिकली हम लोग अमलगम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं अमलगम। अमलगम में क्या होगा? Hg प्लस अदर मेटल, क्योंकि एक मेटल तो आपका Hg है, और Hg क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। दूसरा देखो, गैस को सॉलिड में मिलाओ, मतलब गैस का अमाउंट कम होगा, सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन गैस का आयरन के सरफेस पर जो है अधिशोषण, अधिशोषण का मतलब होता है कि मेटल के सरफेस पर, सॉलिड के सरफेस पर, आउटर पार्ट में, आउटर सरफेस पर जाकर के गैसियस मॉलिक्यूल चिपक जाता है। इसी फेनोमेनन को हम लोग कहेंगे एडजॉर्प्शन। अधिशोषण में दो फेज होगा, एक अधिशोष्य होता है, दूसरा अधिशोषक होता है। अधिशोष्य का मतलब होता है जो गैसियस और लिक्विड मॉलिक्यूल जो है मतलब के रूप में आ रहा है उसको अधिशोष्य कहेंगे, यानी एडजॉर्बेट कहेंगे। और जो यहाँ पे सरफेस के रूप में काम कर रहा है, मतलब वहाँ पे जो है एज ए जो सॉलिड सब्सटेंस है, यानी जो सतही मतलब देखा जाए तो टर्म कंडीशन के रूप में आ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे एडजॉर्बेंट, यानी अधिशोषक, अवशोषित करने वाला, अधिशोषित करने वाला। तो यहाँ पर जो है आप दे सकते हैं ऑक्सीजन का Fe के सतह पर अधिशोषण, हाइड्रोजन गैस का Pd के सतह पर अधिशोषण। दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु के सतह पर अधिशोषण, जाकर के गैसियस मॉलिक्यूल उस पर क्या होगा? चिपक जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये तो हो ही गया ना। सॉलिड को हम एक लिक्विड में मिला दिए, मतलब चीनी को पानी में मिला रहा है, ग्लूकोज को पानी में मिला रहा है, यूरिया को पानी में मिला रहा है, स्टार्च को पानी में मिला रहा है, या कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड सब्सटेंस को पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं, या सिंपली किसी भी सॉलिड जो डिजॉल्व होने योग्य है उसको हम पानी में मिला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसका एग्जांपल हो जाएगा शुगर प्लस वाटर।
NaCl प्लस H2O यानी नमक पानी का मिश्रण। बात समझ में आ रही है? एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिला है, मतलब साइट्रिक एसिड को पानी में मिला रहा है ना, अल्कोहल को पानी में मिला रहा है उसके कंसंट्रेशन को लो करने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिला रहा है डाइल्यूट करने के लिए। तो एक एग्जांपल दे दीजिए, C2H5OH प्लस H2 यानी अल्कोहल पानी का मिश्रण। नेक्स्ट है गैस को लिक्विड में मिला रहा है, मतलब CO2 गैस का मृदु पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक में मिश्रण। बात समझ में आ रही है? पानी में ऑक्सीजन का मिश्रण। क्लियर? अब CO2 गैस का जो मृदु पेय पदार्थ है यानी कोल्ड ड्रिंक जो है उसमें जो मिक्सचर होगा, इसी को हम लोग एक थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे जो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा जब वो सॉल्युबिलिटी का जब टॉपिक पढ़ेंगे। क्या कौन था ये वाला ना, CO2 प्लस कोल्ड ड्रिंक। आगे सॉलिड को गैस में मिला रहा है, धूलकण। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अधिकता है, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल की अधिकता है, और धूलकण जो है डस्ट पार्टिकल कम अमाउंट में। हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, आप एक इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होता और तब गैसेस मॉलिक्यूल कम होता तो पता चला कि हम लोग सांस नहीं ले पाते। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप दे सकते हैं डस्ट यानी धूलकण। नेक्स्ट, लिक्विड को गैस में मिला रहा है, कुहासा, फॉग, कोहरा जिसको कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या कहता है, ठंडी के दिनों में आप एक चीज देखे होंगे कि वातावरण में नमी की मात्रा ज्यादा रहती है, और नमी की मात्रा ज्यादा रहती है तो मतलब वहां पर क्या हुआ कि अब लिक्विड जो है गैसियस मॉलिक्यूल में है, लिक्विड का अमाउंट कम है, गैसियस मॉलिक्यूल का अमाउंट ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? अगर लिक्विड कम हो जाए, सॉरी लिक्विड यहाँ पे जो है ये गैस जो है कम हो जाए, लिक्विड ज्यादा हो जाए, तब तो बारिश होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉग, कुहासा। गैस को गैस में मिला रहे हैं, वायु, एयर, ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन में मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, मीथेन मिला हुआ है, या अदर जो है कुछ पॉइजनस गैस भी जो है देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में एयर के साथ मिला हुआ, जो एक नेग्लिजिबल अमाउंट में है। जहाँ पे कल कारखाना वाला एरिया है वहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग उसको जो है क्या यहाँ पे इस पर रखेंगे, गैस को गैस में मिश्रण में। यहाँ पे आप ले सकते हैं सीधा वायु यानी एयर। यहाँ तक में कोई डाउट? अब कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन, यानी विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। इसका PDF आपको जो है उसमें मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम काफ़ी कम है, इस वजह से देखा जाए तो अब आप जो है उसको वहाँ से आप अपना नोट कर लेना, क्योंकि क्लास में लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड लिखाना, समझाना, फिर क्वेश्चन बनाना ये पॉसिबल नहीं टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी से आपके पास जो है देखा जाए तो ये सितंबर तो अब लगभग लास्ट ही है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब ये 4 मंथ में जो है आपको रेगुलर मोड में ये फिजिकल का सेगमेंट, थ्योरी विथ न्यूमेरिकल और विथ PYQ, ये तीनों डील करना। फिर उधर इनऑर्गेनिक बचा हुआ है। आपका एक सेगमेंट ऑर्गेनिक ही केवल खत्म हुआ है, क्योंकि आपका क्लास काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था, लेट ही नहीं काफ़ी लेट था, इस वजह से जो है थोड़ा सा टाइम का भी ख्याल रखना होगा। बात समझे?
बाकी आप अपना उधर ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस करते रहिए, फिजिकल का जैसे जैसे चल रहा है हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, तो बाकी का जो सेगमेंट है उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे क्या पढ़ना है ये इससे आपको कोई लेना देना नहीं, ये जो है क्लास में आपका डील हो जाएगा। बाकी पीछे क्या क्या पढ़ाया जा चुका है ये आप बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि इससे जो है आपको बोर्ड एग्जाम में एक मतलब बेहतर जो है आप मतलब मिल सके। रीज़न ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक में मेहनत कम करेंगे तो कन्फ्यूजन आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक का बुआ पर डे मेहनत करना पड़ेगा, डे टू डे आपको मेहनत करना है। बात समझ में आ रही है? विथ PYQ। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं तो दिक्कत है। ठीक है, कल आइए देखते हैं इसको।